नमस्कार। एस्ट्रो पॉइंट जोन में आप सभी का स्वागत है। जानेंगे 17 मार्च से लेकर 23 मार्च 2025 तक का साप्ताहिक राशिफल। यहाँ पर एक घटना हो रही है जो कि शुक्र का अस्त होना है, जो शुक्र का अस्त होकर मीन राशि में गोचर करने के दौरान सूर्य और बुध दोनों मीन राशि में संचार करेंगे, जबकि जो सप्ताह के मिड में चंद्रमा में वृश्चिक राशि में संचार करने से नीच भंग योग बनेगा। तो ऐसे में इस तरीके की जो ये घटना हो रही है, इस तरीके के जो ये योग बन रहे हैं, उसमें इसी सप्ताह में मेष से मीन तक की राशियों का कैसा रहेगा राशिफल, चलिए चलते हैं, जानते हैं। सबसे पहली राशि मेष राशि। किस्मत का मिलेगा साथ। जो मेष राशि के जातकों के सप्ताह की शुरुआत में ही बहुत चैलेंजेस आ सकते हैं। आपको अपने व्यापार और निजी ज़िंदगी में जुड़े बड़े बड़े निर्णय करने पड़ सकते हैं। बेहतर होगा कि आप अपने परिवार के बुजुर्गों और शुभचिंतकों की सलाह के बाद ही लास्ट फैसले पर पहुँचे। प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो छात्रों का पढ़ाई में मन कम लग सकता है। परिवार में किसी की तबीयत को लेकर मन में घबराहट रहेगी। गैस वगैरह का इशू हो सकता है, तो आप उसको दिखाएं। मिड की बात करें तो जो मिड के बाद का जो हिस्सा है वो आपके लिए बहुत बेहतर है। आपको कार्यक्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारियों और सहकर्मियों का साथ भी मिलेगा। कारोबार में भी सुधार होगा। किस्मत का साथ मिलता दिख रहा है। आर्थिक रूप से आपको फ़ायदा मिलेगा। जो सप्ताह के अंत में आपको लंबे समय तक जो भी अटका हुआ पैसा है वो भी मिल सकता है। जीवन साथी का तो साथ मिलेगा ही मिलेगा। वैवाहिक जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। प्रेम संबंध भी बेहतर रहेंगे। वहीं सिंगल लोगों की ज़िंदगी में किसी की एंट्री हो सकती है। आपका रंग है सफ़ेद और अंक है आपका 11। चलिए अब हम नेक्स्ट बात करते हैं वृषभ राशि की। जल्दबाजी में फैसले लेने से होगा आपका नुकसान। बस इसी मूल मंत्र को ध्यान में रखिए। आपकी व्यस्तता काफ़ी अधिक रहने वाली है। ऐसे में आपको सफल होने के लिए अपने समय और धन दोनों का मैनेज करना होगा। आपके सामने चैलेंजेस आएंगे, लेकिन आप अपने विवेक का इस्तेमाल करके इनका समाधान ढूंढ सकते हैं। जल्दबाजी में फैसले लेने से बचें। खासकर आर्थिक मामलों में सोच समझ कर ही निर्णय लें। वाहन चलाते समय भी सावधानी बरतें, वरना आपको चोट लग सकती है। सप्ताह के मध्य में घर के किसी सदस्य के सहयोग से आपका पारिवारिक विवाद सुलझ सकता है। भाई बहनों के साथ काम करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। करियर और बिजनेस को लेकर नई योजनाएं बना सकते हैं, जिसका आपको भविष्य में फ़ायदा ही मिलेगा। आपको मनपसंद काम करने के लिए भी मिल सकता है। कारोबार के सिलसिले में आपको यात्रा करनी पड़ सकती है और ये यात्रा आपके लिए सुखद और न्यू कॉन्टैक्ट बनाने के लिए होगी। आपको लव पार्टनर के साथ खुशी का वक्त बिताने का मौका मिलने वाला है और जीवन साथी का भी पूरा सहयोग मिलेगा। रंग है आपका नीला और अंक है आपका 8। बात करते हैं मिथुन राशि की। कार्यक्षेत्र में मिल सकती है नई जिम्मेदारी। मिथुन राशि के जातकों के लिए इस हफ्ते की शुरुआत बहुत शुभ होने वाली है। आपको भाग्य का साथ मिलेगा। नौकरी और व्यापार में आपको आगे बढ़ने के नए अवसर भी मिलेंगे। वहीं आपको थोड़ी सेहत से जुड़ी हुई समस्याएं हो सकती हैं और इससे आपको बचने की भी ज़रूरत है। आप लंबी या छोटी दूरी की यात्रा कर सकते हैं और काफ़ी फ़ायदेमंद होगी। इसमें आपकी प्रभावशाली व्यक्तियों से मुलाकात होगी। इन संबंधों का फ़ायदा आपको आगे तरक्की करने पर ज़रूर मिलेगा। इस सप्ताह आपको परिवार का साथ भी मिलेगा। घर में माता पिता का साथ मिलेगा। भाई बहनों की मदद से आप नई योजनाओं पर काम कर सकते हैं। वहीं घरेलू महिलाओं का अधिकतर समय धार्मिक कार्यक्रमों में भी बीतने वाला है, जबकि कामकाजी महिलाओं को इस समय काफ़ी मान सम्मान मिलने वाला है। उच्च शिक्षा की तैयारी करने वालों की अड़चनें दूर हो सकती हैं। वहीं दफ्तर में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। कारोबार को बढ़ाने के लिए कदम उठा सकते हैं और सेहत से जुड़ी परेशानियों को नज़रअंदाज करने से बचें। रंग है आपका पीला और अंक है आपका 7। चलिए बात करते हैं कर्क राशि। तीर्थ यात्रा का ये बन रहा है योग। इस सप्ताह आपने जो योजनाएं बनाई थी वो सफल होंगी। बस थोड़ा सा जल्दबाजी करने से बचें। कार्य को सफलता होते देख आप में एक तरीके की एनर्जी और उत्साह बना रहेगा। आपको कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है, इससे आपका मन भी प्रसन्न रहेगा। संपत्ति खरीदने या बेचने में प्रयास में सफल हो सकते हैं और इस सौदे में आपको एक अच्छा फ़ायदा मिलने के भी आसार हैं। वहीं आपको पैतृक संपत्ति की भी प्राप्ति हो सकती है। इस सप्ताह
आपको माता पिता से खास प्रेम और सहयोग मिलने वाला है। कारोबार में भी आपको उम्मीद से ज़्यादा फ़ायदा होगा और कारोबार से जुड़ा कोई बड़ा सौदा फाइनल भी हो सकता है। भविष्य में अच्छा लाभ मिलेगा। विदेश से जुड़े व्यापार करने वालों के लिए ये समय बहुत अनुकूल है। नौकरी पेशा जातकों को अतिरिक्त आय अर्जित करने के नए स्रोत मिलेंगे। इस सप्ताह पारिवारिक में मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। तीर्थ यात्रा करने का भी योग बन रहा है। मतभेद दूर कर लीजिए लव पार्टनर के साथ, बहुत बेहतर रहेगा। रंग है आपका लाल और अंक है आपका 10। सिंह राशि के बारे में क्या कह रहा है ये सप्ताह? ये सप्ताह कहता है कि कारोबार में फंसा पैसा मिल सकता है वापसी। तो जो आपका आज तक अभी तक सप्ताह के करियर और कारोबार से संबंधित बड़ा मौका मिल रहा है, ये सप्ताह किस्मत के साथ साथ आपको एक कड़ी मेहनत की भी ज़रूरत होगी। तो दोनों के संयोग से आप एक मनचाही सफलता हासिल करेंगे। करीबी दोस्तों की मदद पर निर्भर रहना होगा और उनके सहयोग से आप किसी योजनाओं को पूरा कर सकते हैं। वहीं किसी प्रभावशाली शख्सियत की मदद से आप कारोबार में फंसा पैसा भी हासिल कर पाएंगे। ये सप्ताह सरकार और सत्ता से जुड़े लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। वे बड़ा पद हासिल कर पाएंगे और उन्हें कोई नई जिम्मेदारी भी मिल सकती है। वरिष्ठ अधिकारियों का भी साथ मिलेगा। सप्ताह के अंत में धार्मिक क्रियाकलापों में आपकी रुचि बढ़ेगी और धार्मिक स्थलों की यात्रा भी कर सकते हैं। मन खुश, दाम्पत्य जीवन खुश। आप सुख सुविधाओं से संबंधित किसी चीज़ की खरीदारी कर सकते हैं, जो चीज़ आप बहुत सारे लंबे टाइम से इंतज़ार कर रहे थे और इस सप्ताह आपको वो मिल जाएगी। रंग है आपका हरा और अंक है आपका 15। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वालों को जितना भी सारा मैनेज करेंगे अपना काम, उससे आपको सफलता मिलेगी। शुरुआत में आपको अधिक ऊर्जा लगानी पड़ेगी। कार्य प्रबंध में आपको वांछित सफलता प्राप्त हो सकती है, लेकिन सब्र करना पड़ेगा, नहीं तो जल्दबाजी का काम बिगाड़ सकता है। सेहत के लिहाज से अनुकूल नहीं है, प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। खान पान और दिनचर्या का ध्यान रखें और सबसे बड़ी बात, आलस्य से बचें। सप्ताह के बीच में आपको शारीरिक परेशानी से थोड़ी राहत मिल सकती है। कार्यक्षेत्र में आपको मिला जुला सहयोग मिलेगा। प्रेम संबंधों के लिहाज से यह सप्ताह बेहतर रहने वाला है। जीवन साथी के साथ प्रेम पूर्वक समय बिताएगा। मुश्किल हालात में पार्टनर का साथ मिलेगा। घर में कोई धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है। रंग है आपका गुलाबी और अंक है आपका 1। बात करते हैं तुला राशि की। नौकरी बदलने का मिल सकते हैं मौके। आपको सौभाग्य लेकर आ रहा है ये सप्ताह। समस्याएं दूर होंगी, अगर चल रही हैं तो परेशानियों का समाधान भी मिलेगा। शुभ चिंतक आपकी मदद करेंगे। कार्यक्षेत्र में योजनाबद्ध तरीके से किए गए कार्यों का पूरा फायदा मिलेगा। अगर आप कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करने का विचार कर रहे हैं तो अपने करीबी मित्रों की सलाह ले सकते हैं, आपको उनका सहयोग मिलेगा। अगर आप लंबे समय से नौकरी बदलने का प्रयास कर रहे हैं तो अब अच्छे मौके आपको मिल सकते हैं। आय में एक कंटिन्यूटी बनी रहेगी। अतिरिक्त आय के लिए आपको डेफिनेटली प्रयास करने होंगे, लेकिन सफलता जरूर मिलेगी। संपत्ति का लेन देन कर सकते हैं, लेकिन सावधानी बरतिए। प्रेम संबंधों के हिसाब से देखें तो ये सप्ताह आपके लिए प्रेम पूर्वक बीतने वाला है। जीवन साथी की तरफ से आप बिल्कुल तनाव मुक्त रहेंगे। रंग है आपका भूरा और अंक है आपका 12। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। सूझबूझ से बाधाओं को करें आप दूर, यही मूल मंत्र है आपका इस सप्ताह के लिए। शुरुआत में मिलीजुली रह सकती है। बनते बनते कामों में हो सकता है थोड़ा सा रुकावट आ जाए और मन थोड़ा उदास हो जाए, लेकिन आपको उस भाव से थोड़ा सा ऊपर उठना है और कार्यों को खुद ही पूरा करना है। अपनी योजनाओं के बारे में ज़्यादा किसी को एक्सप्लेन नहीं करना है। नज़र भी मतलब आप देखिए ना, लोग फिर नहीं समझते हैं आपकी बातों को। कार्यक्षेत्र में आपके विरोधियों को सक्रियता का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए सूझबूझ के साथ काम करें। जो हायर ऑफिसर हैं उनके साथ कांटेक्ट में रहें। ज़्यादा स्ट्रेस बिल्कुल ना लें। सेहत का ध्यान रखें। मौसम बदल रहा है, अपने खर्चों पर भी लगाम लगाएं, नहीं तो बजट गड़बड़ा जाएगा। अगले महीने से जब टैक्स में छूट मिल जाएगी तब आप अपना बजट बढ़ा सकते हैं। वहीं अपने करियर और व्यापार से जुड़े निर्णय सोच समझ कर लें। व्यापार में अड़चनों का सामना करना पड़ सकता है, तो सोच समझ कर परेशानी से निकलने का प्रयास करें। सफलता डेफिनेटली मिलेगी। अंत में हो सकता है किसी के साथ गलतफहमी हो जाए, परिवार के किसी सदस्य के साथ, तो वाणी और व्यवहार में संयम रखें। जीवन साथी को समझने की कोशिश करें और विवाद में तो बिल्कुल ना पड़े। रंग है आपका बैंगनी और अंक है आपका 9।
धनु राशि, अगली राशि है धनु राशि। मेहनत रंग लाएगी, बेवजह की चिंता से बचें आप। शुरुआत में आलस्य पर विजय पर हासिल करनी होगी, साथ ही कार्यों को टालने से बचें, वरना आप आए हुए हाथ में जो मौके होंगे उन्हें आप गंवा देंगे। अपने समय और रिश्तों पर खास तौर पर ध्यान दें। परिवार के सदस्यों और अपने स्वास्थ्य का अच्छा खासा ध्यान दें। मेहनत करें, कामयाबी खुद आपके पैर चूमेगी। कार्यक्षेत्र में सफलता से आपके आत्मविश्वास में भी इजाफा होगा और वहीं सरकार और सत्ता से जुड़े लोगों को सहायता से आपको आर्थिक फायदा हो सकता है। विदेश में पढ़ाई की योजना बना रहे हैं तो राह में आने वाली अड़चनें दूर हो जाएंगी। बेवजह की चिंता करने से बचें। जो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये सप्ताह सामान्य रहने वाला है। हो सकता है कि घर में कोई करीबी आपका आना हो सकता है। प्रेम लिहाज के लिहाज से भी ये सप्ताह बिल्कुल ठीक है। बात करते हैं और हाँ, आपका रंग है नारंगी और अंक है आपका 2। बात करते हैं मकर राशि की। संपत्ति से अगर आपके कोई जुड़े हुए मामले हैं तो उनमें थोड़ा सा अलर्ट हो जाए। सोच समझकर कदम उठाने की आवश्यकता। आपको मित्र के रूप में छिपे शत्रुओं की पहचान करनी होगी और उनसे जितना हो सके दूरी बना लें, वरना आपकी पीठ पे छुरा घोंप सकते हैं। कार्यक्षेत्र में सक्रियता बरतने की ज़रूरत है। छोटी सी भी लापरवाही आपको डांट सुननी पड़ सकती है। उच्च शिक्षा को लेकर कोशिश करें कि जातक को अभी मनचाहे परिणाम के लिए थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ सकता है। वहीं लेन देन के मामले में बहुत सावधानी बरतें। निवेश आदि से जुड़े हुए जो भी मामले हैं योजनाबद्ध तरीके से करें, आपको फ़ायदा होगा। हो सकता है कि संपत्ति से जुड़े मामलों की वजह से आपकी भागदौड़ ज़्यादा हो, थोड़ा स्ट्रेस हो, लेकिन अलर्ट रहें। सप्ताह आपका मिला जुला है। सेहत के मामले में चपेट में आ सकते हैं मौसम की जो बीमारियां हैं। पुराना दर्द उठ सकता है और आय के मुकाबले खर्च ज़्यादा होगा। पार्टनर के लिए बिल्कुल ईमानदार रहें और उनकी भावनाओं को सम्मान करें। रंग है आपका सुनहरा और अंक है आपका 18। चलिए बात करते हैं सेकंड लास्ट राशि कुंभ राशि की। कुंभ राशि कारोबार को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के मिलेंगे आपको मौके। करियर और कारोबार से वृद्धि से जुड़ी अच्छे अवसर प्राप्त हो सकते हैं। यही नहीं, करीबी मित्रों और शुभचिंतकों का भी पूर्ण समर्थन हासिल होगा। आपको व्यापारिक मामलों में लेकर यात्रा के लिए निकलना पड़ सकता है। हालांकि यात्रा सुखद और फायदेमंद होगी। कारोबार को बढ़ाने के लिए भी अच्छे प्रस्ताव मिल सकते हैं। साझेदारी में अगर बिजनेस करते हैं तो पार्टनर की राय को भी प्रायोरिटी दें। नौकरी की तलाश में लगे युवाओं को इस सप्ताह बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। अंत में आपकी मुलाकात किसी प्रभावशाली व्यक्ति से हो सकती है और आपको नौकरी भी मिलने की चांसेस हैं। समस्या से भी बाहर निकल के आएंगे। कार्य क्षेत्र में सामान्य रहेगा। सहकर्मी हैं उनका मिला जुला सहयोग मिलेगा। कुंभ राशि के सिंगल जातक अपने प्यार का इजहार कर सकते हैं और वैवाहिक जीवन में जी रहे लोगों का तो दाम्पत्य जीवन है ही सुखी। रंग है आपका ग्रे और अंक है आपका 3। लास्ट बट नॉट द लीस्ट मीन राशि। जीवन साथी के साथ कर सकते हैं आप धार्मिक यात्रा। खर्चों पर रखें नियंत्रण। संपत्ति के मामलों में कोर्ट कचहरी के चक्कर लग सकते हैं। स्ट्रेस लेने से बचें, सेहत बिगड़ जाएगी खामखा की। खान पान और दिनचर्या का विशेष ध्यान रखें। कार्यक्षेत्र में मन मुताबिक परिणाम नहीं मिलने से हो सकता है कि थोड़ी निराशा हो, लेकिन खुद को प्रोत्साहित करना है क्योंकि ये सभी अड़चनें तो टेम्पररी हैं। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे जातक बिल्कुल भी लापरवाही न बरतें। कड़ी मेहनत में लगे रहें, तभी सफलता मिलेगी। इस सप्ताह आप अपने जीवन साथी के साथ किसी तीर्थ स्थान पर जा सकते हैं। ससुराल पक्ष की तरफ से भी काफ़ी सहयोग मिलेगा। जीवन से जुड़ी परेशानियों में जीवन साथी के साथ चर्चा करें, जरूर कोई रास्ता निकलेगा। रंग है आपका काला और अंक है आपका 6। चलिए मिलते हैं इस सप्ताह के लिए इतना ही। अगले सप्ताह सेम टाइम सेम चैनल। बाय बाय।